क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये आज का मंजर है, शहर हैदराबाद का मंजर है, जुबली हिल्स का मंजर है। एक तरफ है बीजेपी वाले, वहीं दूसरी तरफ है बीआरएस वाले, दोनों का आमना सामना हो गया। और कैंपेनिंग का आखिरी दिन बताया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब केटीआर की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, उनको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठा दिए है केटीआर ने। ये बीजेपी के माइनॉरिटी मिनिस्टर है। बीजेपी के मिनिस्टर ताइफ पहुंचे, वो शहर जिसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदवा नहीं दी थी। और उसी के चलते एक नात थी, वो नात भी इन्होंने बैकग्राउंड में लगाई है। आखिर बीजेपी के मिनिस्टर की जानिब से कौन सी नात लगाई गई, वो भी आपको सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के मिनिस्टर अरब कंट्रीज को विजिट करते हैं, काफ़ी सारे बाबा लोग भी अरब कंट्रीज को विजिट करते हैं। अभी ये जो बाबा बागेश्वर है, इनकी जानिब से ये तो कई मरतबा विजिट कर रहे हैं अरब कंट्रीज। अब तो इनकी जानिब से हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। शिखर धवन जैसे लोग भी आके इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कई मुसलमान भी आके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है। सात से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। श्री बागेश्वर बाबा इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। और यही नहीं, कुछ मुसलमान भी आए हैं बाबा बागेश्वर को सपोर्ट करने के लिए उनके मिशन में। मेरा नाम शाहनवाज मलिक है, जिला सहारनपुर से, प्रदेश उपाध्यक्ष पसमंदा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। आज स्वागत हुआ है, कहाँ जा रही है आपकी यात्रा? हमारी यात्रा दिल्ली जाएगी, बल्लमगढ़ मंडी से होके, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के आह्वान पर हमें निमंत्रण आया और हम जुबली हिल्स इलेक्शन में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। लेकिन ये इलेक्शन में सब में ज्यादा जिक्र हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। उन्होंने आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं असद भाई से, क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है कि आप आज आरएसएस अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, बहन है, मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं। केसीआर साहब ने कभी सियासत के, मजहब के नाम पे सियासत नहीं की। केसीआर साहब ने इंसान को इंसान की तरह देखा, गरीब को गरीब की तरह देखा। अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को बतुकम्मा साड़ी दिया तो गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान का तोहफा दिया। वैसे ही हर चीज में, हर शोबे हयात में आज माइनॉरिटी भाइयों की, बहनों की अच्छा करने की, भला करने की कोशिश करे केसीआर साहब। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस कदर चले केसीआर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर किसी को साथ लेके चले केसीआर साहब। इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे असद भाई से और बाकी हमारे भाइयों से, आपको आज क्या मिला कि आप कांग्रेस को वोट मांग रहे हैं? आप किस वजह से आरएसएस अन्ना को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज टिमरिस स्कूल बनाए आपके वास्ते, आपकी बच्चों की आला से आला तालीम देने के वास्ते जबरदस्त स्कूल बनाए केसीआर साहब। शादी मुबारक के जरिए आपकी मदद करे, केसीआर किट दे के आपकी मदद करे। रेवंत रेड्डी साहब क्या करे? इन 2 सालों में किसी का फायदा हुआ रेवंत रेड्डी को लेके? आप याद करिए, गौर करिए। भाइयों, मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा, जब आप जाएंगे वोट देने, दिल पे अपना हाथ थामिए और पूछिए,
10 साल की केसीआर की हुकूमत अच्छी थी कि 2 साल की रेवंत रेड्डी की हुकूमत सही है? आप दोनों पे एक बार परख के आप सोच समझ के वोट दीजिए। ऐसे ही बिना बेवजह कोई बोल दिए, कोई ये बोले कोई वो बोले, इसलिए वोट देना ये सही तरीका नहीं है। आज मुसलमानों को नजरअंदाज करने वाले, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं बोलने वाले लीडरों को अगर आप वोट देंगे, आपकी ताकत अगर नहीं दिखाएंगे तो उनकी और भी गुरूर और घमंड बढ़ जाएगी। अभी और एक मसला खड़ा हो चुका है मस्जिदों से सियासत की बात कहकर। अब देखिए क्या सियासत की बात चल रही है, मस्जिदों से क्या कहा जा रहा है, बीआरएस ने क्या एलिगेशन लगाए हैं, थोड़ा सा हिस्सा सुना देते हैं आपको। जुम्मा के दिन मस्जिदों में हुकूमत की तरफ से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है उसकी तायद करो बोल के अहमा और मौजनिन ने ऐलान किया है। कितनी मस्जिदों में किया ये मेरे को नहीं पता, लेकिन काफ़ी मस्जिदों में किया है। बेहद अफसोस की बात है, हमारे अहमा को ये चीज़ जेब नहीं देती कि आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हैं और आप सियासी फैसले लेके आप लोग बोल रहे कि जो है रूलिंग पार्टी की तायद करो। ये किस तरीके का कल्चर ये कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों में लड़ाने के लिए और वो इमाम और मौजम साहब के ऊपर दूसरी जमातें आके लड़ना, तनखीद करना, एक दूसरे में लड़वाने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, हमको तोड़ने के लिए ये जो नाकाम कोशिश कांग्रेस हुकूमत की तरफ से की जा रही है, इसकी हम सख्तरीन मजम्मत करते हैं। मक्के में दीन इस्लाम की तबलीग करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ विजिट करे थे, लेकिन ताइफ वालों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, बल्कि कुछ शरपसंद अनासर को पीछे लगा दिए थे। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू में भीग गया था, उतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई थी। अब देखिए ताइफ विजिट कर रहे हैं बीजेपी के मिनिस्टर और उससे रिलेटेड नात लगा के डाले हैं। क्या नात है यहाँ पे आपको सुना देते हैं। नबी का जिस्म अतहर याद आता है, चढ़क जाता जब तारीफ का मंजर याद आता है, लहू में तर नबी का जिस्म अतहर याद आता है। बेहतरीन नात इनकी जानिब से लगाई गई है और अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और ताइफ जाना इनको नसीब हुआ है, किस्मत वालों को नसीब होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़मीन पे गए हैं वहाँ पे जाना। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।